हेलो गैस, कैसे हैं आप सब। मैं अरिजीत पाठक आप सभी के बीच में। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं अरिजीत पाठक अनअकैडमी एजुकेटर गाइस आप सभी के बीच में मैं प्रस्तुत हूँ। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। कैसे हैं आप सब गाइस। लॉकडाउन का क्या सीन चल रहा है आप लोगों के यहाँ, कैसे हैं आप सब। सब लोग घर पे रहिए, बाहर मत निकलिएगा, कोरोना बहुत बढ़ता जा रहा है, तो अपने सेहत का ध्यान दीजिए आप सभी लोग। मेरी आप सभी से एक छोटी सी यही विनती है। तो गाइस आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट जो है सेशन होने जा रहा है आज का, जहाँ पे हम लोग आईसीटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे, जहाँ पे कई कॉन्सेप्ट सीखेंगे हम लोग। आज ओएसआई लेयर के बारे में पढ़ेंगे, आईपी एड्रेस के बारे में मैंने आपको पढ़ाई दिया है, उसको भी सीखेंगे। कितने टाइप्स के आपके सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो देखेंगे। तो बहुत कुछ सीखने को है आज। तो देख लेते हैं हमारे साथ कौन कौन प्रेजेंट हैं, कौन कौन आ गए हैं क्लास में, जरा देख लेते हैं। जहां पे हम लोग आईसीटी के फटाफट अटेंडेंस दे दो गाइस जो जो प्रेजेंट है क्लास में, फिर हम लोग अपनी क्लास शुरू करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज होने जा रहा है आज का, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो जो जो प्रेजेंट हो फटाफट भैया अपनी अटेंडेंस लगा दो। जल्दी से बताइए कौन कौन प्रेजेंट है हमारे क्लास में। हेलो प्रगति जी, स्वागत है आपका हमारे क्लास में। तो प्रगति वाधवानी जो है एक बहुत ही अच्छी लर्नर है मार्बल सिटी कटनी से, और होटल मैनेजमेंट की स्टूडेंट। स्वागत है इनका मेरे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हो प्रगति। तो थोड़ा सा हम लोग और वेट कर लेते हैं गाइस, थोड़ा और लर्नर भी आ जाए, थोड़ा सा फिर अपनी क्लास को और अच्छे से हम लोग आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। नीलम, गुड इवनिंग नीलम जी, गुड इवनिंग। आई होप कि आप नए स्टूडेंट हो हमारे यूट्यूब चैनल पे। स्वागत है नीलम का हमारी क्लास में। तो आज जो है आईसीटी के बहुत ही एक्सपेक्टेड और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज होने जा रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगेगा आप सबको, ठीक है। नीलम आप नए हो क्लास में। बढ़िया, बहुत बढ़िया। हेलो गौरी जी, हेलो, स्वागत है आपका। तो हमारे बीच में गौरी जी एक रिसर्च स्कॉलर, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, बॉम्बे यूनिवर्सिटी से हमारे बीच में। स्वागत है मैम आपका जो है। तो आज हम लोग आईसीटी के एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज करेंगे, बहुत मजा आने वाली है। तो आज मैं आपको पूरा ओएसआई लेयर पढ़ाने वाला हूँ। कितने टाइप्स के कंप्यूटर होते हैं वो सिखाऊंगा। नेटवर्क आईडी को कैसे कन्वर्ट करना है हमें ये सिखाऊंगा। आईपी एड्रेस को नेटवर्क आईडी में कैसे कन्वर्ट करोगे वो सिखाऊंगा। तो बहुत मजा आने वाली है। थोड़ा सा लर्नर और बढ़ जाए फिर हम लोग क्लास शुरू करते हैं। ओके नीलम, बहुत बढ़िया। तो नीलम जो है आपका भी जो पेपर 2 है आपका, वो कॉमर्स है कि मैनेजमेंट है। नीलम बेटा आपका जो पेपर 2 है वो कॉमर्स है कि मैनेजमेंट।
चलो गाइस शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, कह रहा है कि ऐसी कौन सी लेयर है OSI मॉडल की जिसको हम यूज करते हैं इंटरफेस क्रिएट करने के लिए। ऐसी कौन सी लेयर है OSI मॉडल की, OSI का मतलब जानते हो ना गाइस, इसका फुल फॉर्म भी पूछता है कभी कभी। इसका फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। OSI का जो है फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लेगा। अब आपको बतानी है ऐसी कौन सा OSI मॉडल है कि जहां पे इंटरफेस क्रिएट करने के लिए यूज करता हूं। देखो ये सारे कंपोनेंट हैं आपके OSI लेयर के, तो आपको बतानी है ऐसी कौन सी लेयर है जिसको हम इंटरफेस क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं। क्या वो एप्लीकेशन लेयर है, क्या वो फिजिकल लेयर है, क्या वो नेटवर्क लेयर है कि प्रेजेंटेशन लेयर है, कौन सी लेयर है ये बताना है। स्वागत है। तो बहुत बढ़िया, नीलम का जो है कॉमर्स है, तो बहुत बढ़िया नीलम। मैं जो है अपने यूट्यूब में जो है कॉमर्स और मैनेजमेंट दोनों के सब्जेक्ट्स भी कराता हूं, तो आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और रेशमी का आंसर आ रहा है सी। और लोग भी बताइए। फिर मैं आपको इसका प्यारा सा कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा कि कॉन्सेप्ट क्या है इसका, और इसका निमोनिक्स भी सिखाऊंगा कि आप OSI लेयर को कैसे याद करोगे। कुल मिला के 7 लेयर होती है, मैं आपको इसका निमोनिक्स बना के बताऊंगा जिससे कि आप आराम से सीख सकते हो। अभी मुझे बता दो कि किसका किसका क्या आंसर आ रहा है। रेशमी का सी है, गौरी जी का सी आ रहा है। और लोग भी बताओ भाई, और लोग भी आंसर दो। और लोग भी बताओ। बहुत बढ़िया। हमारे बीच में जो है हमारी बहुत ही पुरानी लर्नर है और सोनी हंसवानी, स्वागत है उनका हमारे यूट्यूब चैनल पे, और बहुत ही अच्छी लर्नर है कॉमर्स की, स्वागत है उनका। तो सोनी हम लोग ICT के MCQs कर रहे हैं बेटा, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि OSI मॉडल में जितनी भी हम लोग लेयर यूज करते हैं उसके बारे में हम आज पढ़ रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि ऐसी कौन सी लेयर है OSI की जिसको हम लोग यूज करते हैं इंटरफेस क्रिएट करने के लिए। तो कई लोगों का आंसर सी आ रहा है, देख लेते हैं गाइस। इसका आंसर जो होगा वो एप्लीकेशन लेयर होगा। अब ध्यान से समझना, मैं समझा रहा हूं, ध्यान से समझना, ठीक है। सब लोग ध्यान देना। देखो सबसे पहले जो हमारी लेयर आती है ना, वो आती है एप्लीकेशन लेयर। ये मैं आपको लास्ट से सिखा रहा हूं, ये सबसे लास्ट लेयर होती है। ये मैं आपको पीछे से सिखा रहा हूं, पीछे से, तो वैसे ही याद करने का ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले आती है एप्लीकेशन लेयर, फिर आती है सेशन लेयर, फिर आती है सेशन लेयर। रुको रुको रुको, एक सेकेंड, गलत हो गया कुछ, एक सेकेंड रुक जाओ, एक सेकेंड गायस। फिर आती है सेकेंड आती है प्रेजेंटेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर है दूसरी। तीसरी है सेशन लेयर, चौथी है ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर आपकी है नेटवर्क लेयर, फिर है डेटा लिंक लेयर,
फिर आपकी है फिजिकल लेयर। गाइस ये आपकी पहली लेयर होती है, ये आपकी दूसरी लेयर है, ये आपकी तीसरी लेयर होती है, ये चौथी है, ये पांचवी है, ये छठी है और ये सातवीं है। ठीक, कुल मिला के 7 लेयर हम लोग पढ़ते हैं अपने OSI मॉडल के अंदर। हेलो ज्योति जी, स्वागत है आपका। ठीक है, तो कुल मिला के 7 लेयर हम पढ़ते हैं। अब इसका निमोनिक्स मैं तुम्हें बताता हूं, निमोनिक्स सीख लेना। इसका निमोनिक्स सीख लेना। इसका निमोनिक्स ये है, आंध्र प्रदेश से ट्रेन न्यू दिल्ली तक पहुंची। न्यू दिल्ली तक पहुंची। आप समझना, ए से हो जाएगा एप्लीकेशन लेयर, पी से हो जाएगा प्रेजेंटेशन लेयर, एस से हो जाएगा सेशन लेयर, टी से हो जाएगा ट्रांसपोर्ट लेयर, एन से हो जाएगा नेटवर्क लेयर, डी से हो जाएगा डेटा लिंक लेयर और पी से हो जाएगा फिजिकल लेयर। गॉट इट? समझ में आया? आपको निमोनिक्स याद करना है। आंध्र प्रदेश से ट्रेन न्यू दिल्ली तक पहुंची। क्लियर हुआ निमोनिक्स? क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये निमोनिक्स अपने कॉपी में लिख लो। ठीक है, अब देखो गाइस, शुरू के लास्ट की जो 3 लेयर होती है ना, लास्ट की जो 3 लेयर होती है OSI मॉडल की, जो लास्ट की 3 लेयर है, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर, इनको हम यूज करते हैं डेटा को क्रिएट करने के लिए। डेटा को अगर क्रिएट करना है तो ये 3 लेयर करेगी, और जो शुरू की 4 लेयर होती है इसको हम यूज करते हैं अपने डेटा को सेंड करने के लिए। डेटा का सेंड करने का काम ये शुरू की 4 लेयर करती है, और लास्ट की जो 3 लेयर होती है ये डेटा को क्रिएट करने का काम करती है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि हर लेयर का फंक्शन क्या होता है। अब ये सीखो, हर लेयर का फंक्शन देखना, मैं बता रहा हूं हर लेयर का फंक्शन क्या है। इसको कॉपी में नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आता है। देखो, सबसे पहले आता है एप्लीकेशन लेयर। देखो, इसको हम लोग यूज करते हैं इंटरफेस क्रिएट करने के लिए। ठीक, उसके बाद क्या आती है आपकी प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर को हम क्यों यूज करते हैं? इसको हम यूज करते हैं डेटा के फॉर्मेट डिजाइन करने के लिए। डेटा का जो फॉर्मेट है ना, डेटा का फॉर्मेट को डिजाइन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं प्रेजेंटेशन लेयर को। उसके बाद क्या आती है सेशन लेयर। सेशन लेयर को हम यूज करते हैं एक कनेक्टिविटी बिल्ड करने के लिए, यूज फॉर एस्टेब्लिश अ कनेक्टिविटी, कि हमारा होस्ट अवेलेबल है या नहीं, होस्ट अवेलेबल है या नहीं। ठीक है, फिर आपकी आती है ट्रांसपोर्ट लेयर। गाइस देखो, ट्रांसपोर्ट लेयर का हम लोग क्यों यूज करते हैं? ट्रांसपोर्ट लेयर का यूज किया जाता है कि टीसीपी और यूडीपी, मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और यूजरग्राम डेटा प्रोटोकॉल का यूज करके अपने डेटा को हम लोग क्या करते हैं, सेंड करते हैं एक से दूसरे डिवाइस पे। ठीक है, ये हुआ एप्लीकेशन लेयर बता दिया, प्रेजेंटेशन बता दिया, सेशन बता दिया और ट्रांसपोर्ट बता दिया। अब आपको बताना है नेटवर्क लेयर। एक सेकेंड को नेटवर्क लेयर बता रहा हूं। नेटवर्क लेयर लिख लो। देखो, नेटवर्क लेयर का काम होता है पाथ डिसाइड करने का। जो आपका पाथ होता है ना फाइल का, उसको पाथ को डिसाइड करती है ये। ठीक है, नेटवर्क लेयर का काम होता है पाथ को डिसाइड करना। ठीक है, उसके बाद आपकी आती है डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर का काम क्या होता है मैं बता रहा हूं, सबको नोट करते रहो, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो उसके बाद आती है डेटा लिंक लेयर।
देखो डेटा लिंक लेयर क्या करती है, इसका काम होता है कि फिजिकल एड्रेस और लॉजिकल एड्रेस को वेरीफाई करती है। ये क्या करती है कि फिजिकल प्लस लॉजिकल एड्रेस को वेरीफाई करती है डेटा लिंक लेयर। उसके बाद लास्ट में आपकी आती है प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर क्या करती है कि ये डेटा को बिट के फॉर्म में यूज करती है, डेटा को बिट के फॉर्म में यूज करती है। क्लियर हुआ सबको? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? चले हम लोग, तो इसका आंसर क्या होगा? एप्लीकेशन लेयर होगा। एप्लीकेशन लेयर ऐसी लेयर होती है जिसको हम इंटरफेस क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, बाकी आपको मैंने स्टोरी बता दी है और सबका मतलब बता दिया है। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, कोई दिक्कत तो नहीं अभी तक जो ओएसआई में पढ़ाया? कोई दिक्कत हो तो पूछ लो। सेकेंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर रहा गाइस। एसर्शन बोल रहा है कि IMAP इज यूज टू एसेस द ईमेल फ्रॉम द मल्टीपल डिवाइस। कह रहा है कि जो इंटरनेट मैसेज एसेसिंग प्रोटोकॉल जो होता है इसको हम यूज करते हैं कि ताकि हम मल्टीपल डिवाइस से अपनी ईमेल को एसेस कर सकें। रीजन कह रहा है POP3 सबसे लेटेस्ट वर्जन का प्रोटोकॉल होता है जिसको यूज करते हैं अपने ईमेल को डिलीवर करने के लिए। तो आपको बताना यह है कि एसर्शन सही है, रीजन सही है, कि दोनों सही है, कि एक गलत है, कि आर सही है, कि ए सही है, कि आर गलत है। तो सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ गाइस। गाइस फटाफट बताइए, कमेंट मुझे शो नहीं हो रहे। सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? फटाफट बताइए सर। सेकंड का आंसर बताइए गाइस। गौरी जी कह रही है सेकंड का बी। गौरी जी कह रही है सेकंड का बी है। ठीक है, और लोग भी बताओ, और लोग भी बताइए। प्रगति का 2 का बी,
ठीक है, और लोग भी बताइए। तो गाइस बिल्कुल दोनों सही हैं, आपका इसमें असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। देखो क्यों गाइस, एक चीज समझना, जो आपका IMAP प्रोटोकॉल होता है ना, IMAP, ये आपका इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, इसको मैं बोलता हूं इंटरनेट मैसेज एसेसिंग प्रोटोकॉल। इंटरनेट मैसेज एसेसिंग प्रोटोकॉल होता है आपका ये, ठीक है। ये एक ऐसा प्रोटोकॉल होता है जहां पे मैं अपनी ईमेल को कई मल्टीपल डिवाइस का यूज करके एक्सेस कर सकता हूं। समझ रहे हो, अपनी ईमेल को एक्सेस कर सकता हूं थ्रू मल्टीपल डिवाइस। जैसे मान लीजिए एक कंप्यूटर ये है, तो ये कई डिवाइस का यूज करके मैं अपनी ईमेल को एक्सेस कर सकता हूं। तो उस प्रोटोकॉल को मैं बोलता हूं IMAP, जो कि बिल्कुल आपका असर्शन सही है। अब गाइस देखिए, सबसे लेटेस्ट वर्जन का जो प्रोटोकॉल है ना अभी, वो आपका POP3 है। POP3 वर्जन का ये आपका सबसे लेटेस्ट आपका प्रोटोकॉल है, जिसको मैं यूज करता हूं अपने ईमेल को डिलीवर करने के लिए, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक। समझ रहे हो, वो प्रोटोकॉल क्या होगा आपका, POP3 होगा। तो आपका रीजन भी सही है, इसलिए इसका आंसर जो होगा बेटा वो बी होगा। क्या होगा, बी होगा। कैसे, क्योंकि POP3 सबसे लेटेस्ट वर्जन का प्रोटोकॉल है, ठीक है। इसको यूज क्यों करते हैं, अपने ईमेल को डिलीवर करने के लिए एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। हेलो एसएसएन, हेलो, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका हमारी क्लास में। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, विच सॉफ्टवेयर इज यूज टू रन द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सिस्टम। ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसको हम लोग यूज करते हैं अपने कंप्यूटर हार्डवेयर और सिस्टम को रन कराने के लिए। क्या वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, क्या वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, या दोनों है, या कोई भी नहीं है। साक्षी बोल रही है थर्ड का ए, और लोग भी बताओ यार। प्रगति का भी आ गया थर्ड का ए, और भी लोग बताइए जो क्लास में प्रेजेंट है। गौरी जी का थर्ड का सी, ठीक है, देख लेते हैं। और भी लोग बताओ। गाइस आंसर जो है केवल सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा, ठीक है, जो कि प्रगति और एसएसएन का सही था। देखो दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं गाइस, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। अच्छा देखो, सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है ना जो आपका यूजर स्पेसिफिक नहीं होता है, पहले तो ये दिमाग में रखो। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि यूजर स्पेसिफिक नहीं होता है। कैसे? क्योंकि इसके अंदर जो भी सोर्स कोड होता है ना, वो यूजर मैनिपुलेट नहीं कर सकता है। ठीक है, इसका जो ओनर होता है वही केवल मैनिपुलेट कर सकता है। मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम लोग यूज करते हैं अपने कंप्यूटर हार्डवेयर को रन कराने के लिए और सिस्टम को रन कराने के लिए। मतलब ये अलाउ करता है यूजर को टू
ये केवल अलाउ करेगा हमारे यूजर को कि वो हार्डवेयर कंपोनेंट से इंटरेक्शन कर सकता है। बस जो भी हमारा हार्डवेयर कंपोनेंट है उसको वो यूज कर सकता है, बट उसको वो मैनिपुलेट नहीं कर सकता। और जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है इसको हम लोग लो लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं। लो लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है, जैसे आपका अल्फा लेवल जो होता है हमारा, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हम लोग डिजाइन करते हैं ये यूजर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से किया जाता है। हमेशा याद रखना है, ये यूजर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है। ये आपका यूजर स्पेसिफिक होती है। हाई लेवल लैंग्वेज का यूज करते हैं यहाँ पे। हाई लेवल लैंग्वेज जैसे आपका विजुअल बेसिक हो गई, .NET हो गई, जावा हो गई, तो ये सब लैंग्वेज का यूज करते हैं हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। आपको याद क्या रखना है कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो यूजर स्पेसिफिक नहीं होता है, क्योंकि यूजर उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकता उसके सोर्स कोड को। यहाँ पे किसी एक मतलब जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है या जो भी इसका जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है उसके पास इसकी ओनरशिप होती है, तो वो कुछ लमसम अमाउंट लेता है जिसका यूज करके हम अपने उस सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब अलाउ करता है यूजर को कि आप हार्डवेयर कंपोनेंट को यूज कर सकते हो, बट आप उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो डिजाइन किया जाता है ये पर्टिकुलरली यूजर स्पेसिफिक होता है, यूजर को ध्यान में रख करके किया जाता है, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज इसमें हम लोग यूज करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम लोग कितने पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं? प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, ओपन सॉफ्टवेयर, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। फोर्थ क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन कि भाई आपका जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है उसको हम कितने पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं? हेलो नीतू जी का स्वागत है हमारे बीच में। साक्षी का आ रहा है फोर्थ का डी, फोर्थ का डी बता रही है साक्षी। और लोग भी बताओ भाई। नीतू मैम का स्वागत है हमारी क्लास में। साक्षी बता रही है फोर्थ का डी, और लोग भी बताइए। फटाफट बताओ फोर्थ का क्या होगा। जल्दी से आंसर दो गाइस, किधर हो सब? गौरी जी किधर हो? प्रगति कहाँ हो? फटाफट आंसर दो। फटाफट आंसर बताइए इसका क्या होगा। टियारा जी कह रही हैं सी, नीतू का सी आंसर आ रहा है, ठीक है। साक्षी ने बोला डी और टियारा जी बोल रही हैं सी। और भी लोग देख लेते हैं क्या आंसर दे रहे हैं। और गौरी जी कह रही है फोर्थ का डी। तो गाइस देखो इसका जो आंसर होगा वो बिल्कुल आप एक ही जन का सही है, वो होगा सी, जो कि टियारा जी ने सही आंसर दिया है इसका। गाइस देखो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ना हम लोग 2 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, एक होता है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, एक होता है ओपन। अब देखो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है
जिसमें मैं किसी भी तरह का मैनिपुलेशन नहीं कर सकता हूं। मैनिपुलेशन का मतलब जो उसका सोर्स कोड होता है ना, उसको आप छेड़खानी नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के अंदर ये आपका डायरेक्टली जो है ओनरशिप से रिलेटेड होता है। आपका जो आपका सॉफ्टवेयर डेवलपर है, जिसने सॉफ्टवेयर को बनाया है ना, बिना उसके परमिशन से मैं इस सॉफ्टवेयर को एक्सेस नहीं कर सकता, मैनिपुलेट नहीं कर सकता हूं। समझ रहे हो? एक होता है ओपन सॉफ्टवेयर जो कि एक आम पब्लिक के लिए बनाया जाता है, जनरल पब्लिक के लिए बनाया जाता है। इसको हम एक्सेस भी कर सकते हैं, इसको हम मैनिपुलेशन भी कर सकते हैं। आपका कुछ सोर्स कोड होता है, जैसे सपोज करिए ये सोर्स कोड मैं लिख रहा हूं, ये कोई सोर्स कोड है, तो इस सोर्स कोड को मैं मैनिपुलेशन नहीं कर पाऊंगा, तो वो मेरा हो जाएगा प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। अगर मैं इस सोर्स कोड के अंदर मैनिपुलेशन कर सकता हूं तो ये ओपन सॉफ्टवेयर होगा। ओपन सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कोई भी इंसान, कोई भी पब्लिक इसको इजीली एक्सेस कर सकती है, यूज कर सकती है, उसके अंदर मैनिपुलेशन कर सकती है उसके सोर्स कोड के अंदर। बट हम लोग प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के अंदर किसी भी तरह का मैनिपुलेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर डेवलपर के हाथ में होता है। बिना उसके परमिशन के हम इसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? इसका आंसर होगा बोथ A and B। क्लियर है? बिल्कुल सही है, गौरी जी ने आंसर सही दिया, बिल्कुल गौरी जी ने आंसर सही दिया है। तो फिफ्थ क्वेश्चन इज ऑन और स्क्रीन। पांचवा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड बाय द होस्ट टू फाइंड आउट द फिजिकल एड्रेस ऑफ अनदर होस्ट। कह रहा है कि ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल है जिसका मैं यूज करता हूं कि अपने होस्ट के फिजिकल एड्रेस को फाइंड आउट करने के लिए। क्या वो ARP है, क्या वो RARP है, क्या वो दोनों है, या नन ऑफ द अबव? साक्षी बोल रही है फिफ्थ का A। साक्षी बोल रही है A, और लोग का भी देख लेता हूं क्या क्या आंसर आ रहा है। टियारा जी बोल रही है C। और लोग भी बताओ। अरे गौरी जी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप लोग अपना अपना आंसर दे दो, कोई दिक्कत नहीं। हेलो शोभा, हमारे क्लास में शोभा जी का स्वागत है। एक बहुत ही प्यारी सी चुलबुली सी शर्मीली लड़की शोभा रानी हमारे क्लास में, बहुत ही अच्छी लर्नर है, कॉमर्स से। स्वागत है आपका। हम लोग ICT के क्वेश्चंस कर रहे हैं शोभा, तो तुम फटाफट आंसर दो। फिफ्थ का आंसर क्या होगा? अरे कोई बात नहीं, चलो देख लेते हैं। बिल्कुल इसका आंसर ARP होगा, जो कि साक्षी ने बिल्कुल आंसर सही दिया है। देखो गाइस, ARP क्या होता है ना, इसका फुल फॉर्म याद रखना। इसको हम लोग बोलते हैं एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। इसको हम लोग क्यों यूज करते हैं? एक ऐसा प्रोटोकॉल होता है जो किसी दूसरे डिवाइस के फिजिकल एड्रेस को फाइंड आउट करने में काम करता है। जैसे मान लीजिए दो डिवाइस है ना, ये A है, ये B है।
अब बी वाले डिवाइस के फिजिकल एड्रेस को अगर मैं फाइंड आउट करने की बात करूंगा तब मैं एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल का यूज करूंगा। ठीक है, RARP क्या होता है, इसको मैं बोलता हूं रिजर्व एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। इसको कौन यूज करता है, इसको क्लाइंट यूज करता है, ये ध्यान रखना। इसको क्लाइंट यूज करेगा कि किसी सिस्टम के फिजिकल एड्रेस को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो ये आपका बेसिक डिफरेंस होता है दोनों में। ठीक है ना, अगर आपको दूसरे सिस्टम के अगर आपको फिजिकल एड्रेस को फाइंड आउट करना है तो आप ARP को यूज करोगे। अगर यही चीज क्लाइंट करेगा तो RARP होगा, जिसे मैं रिजर्व एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल बोलता हूं। अगर समझ में आया तो एक प्यारा सा थम्स अप तो बनता है। चलो कोई बात नहीं साक्षी, बस करो अब। ठीक है, हो गया अब। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, सब खत्म करो। सब लोग का आंसर सही आ रहा है, चलो बताओ आगे। 5th का हो गया। ठीक है, चलो 6th क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए 6th क्वेश्चन देखिए। इन विच मेमोरी we can't do any manipulation once it is programmed, that is its content cannot be modified or erased। कह रहा है ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसके अंदर हम कंटेंट में किसी भी तरह का मैनिपुलेशन नहीं करते। अगर हमने एक बार कोई प्रोग्राम लिख दिया है तो उसके कंटेंट में हम किसी भी तरह का चेंजेस नहीं करेंगे। तो ऐसी कौन सी आपकी मेमोरी है, प्रोम है, EEPROM है, डबल EEPROM है या फ्लैश मेमोरी है? टियारा जी कह रही हैं ए। तो सब लोगों का आंसर ए आ रहा है, देख लेते हैं क्या आंसर है। बहुत बढ़िया, शोभा ने भी आंसर सही दिया है, प्रगति ने भी दिया है, दीपिका ने भी दिया है। तो गैस बिल्कुल इसका आंसर आपका ए होगा। अब गैस देखो ये होता क्या है, सबसे पहले ध्यान देना कि सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि प्रोम का यूज हम कब करते हैं। गैस देखो प्रोम का फुल फॉर्म जो होता है उसको हम बोलते हैं परमिबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ये एक ऐसी मेमोरी है जहां पे अगर मैंने एक बार कोई प्रोग्राम को लिख दिया ना तो मैं इसके अंदर मैनिपुलेशन नहीं कर सकता। ठीक है, समझ लो, अगर किसी प्रोग्राम को एक बार लिख दिया है, यूजर केवल जो है रीड कर सकता है, राइट कर सकता है। यूजर कैन रीड एंड राइट द डेटा, बट इसके अंदर कोई मैनिपुलेशन वो नहीं कर सकता है। समझ लो, प्रोम जो है एक ऐसी मेमोरी है जहां पे यूजर होता है वो पढ़ सकता है, वो लिख सकता है, लेकिन उसके प्रोग्राम के अंदर किसी भी तरह का कंटेंट को मैनिपुलेशन नहीं कर सकता। वो आपकी प्रोम होती है। एक आपकी आती है EEPROM, इसको मैं बोलता हूं इरेजेबल परमेबल रीड ओनली मेमोरी। इसके अंदर जो प्रोग्राम लिखा हुआ है इसको मैं मॉडिफाई कर सकता हूं। कैसे मॉडिफाई करोगे? इसको मैं मॉडिफाई करूंगा यूवी रेस के थ्रू। यूवी रेस के थ्रू
मैं अपने प्रोग्राम को मॉडिफाई कर सकता हूं, समझ रहे हो। उसके बाद आता है डबल ई प्रोम, इसको बोलता हूं इलेक्ट्रिकली इरेजेबल परमेबल रीड ओनली मेमोरी। इसको मैं यूज करता हूं, इसके अंदर भी जो भी प्रोग्राम लिखा हुआ है उसको आप मैनिपुलेशन कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। कैसे करोगे? इलेक्ट्रिकली करोगे। और इसी को मैं क्या बोलता हूं? फ्लैश मेमोरी बोलता हूं। यही आपका फ्लैश मेमोरी जैसा होता है, ठीक है। डबल ई प्रोम इज ए काइंड ऑफ फ्लैश मेमोरी। तो आपको क्या याद रखना है कि जो आपका प्रोम होता है इसके अंदर मैं किसी भी तरह का प्रोग्राम को मैनिपुलेशन नहीं कर सकता। यूजर केवल हमारे प्रोग्राम को रीड कर सकता है, राइट कर सकता है, बट उसके कंटेंट को चेंज नहीं कर सकता। ई प्रोम में क्या है कि जो भी कंटेंट है, प्रोग्राम है, उसके अंदर मैनिपुलेशन होगा। कैसे होगा? यूवी रेस का यूज करके। डबल ई प्रोम के अंदर भी मैनिपुलेशन करेंगे, इलेक्ट्रिकली तरीके से करेंगे। इसी को हम क्या बोलते हैं? फ्लैश मेमोरी बोलते हैं। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। कोई बात नहीं गौरी जी, कोई बात नहीं, सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। बड़े बड़े शहर में छोटी छोटी चीजें होती रहती है। तो 7वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अब आपको मैंने कल सिखाया था कि नेटवर्क आईडी आपको निकालनी है इस आईपी एड्रेस की। ये आईपी एड्रेस है, इसकी आपको निकालनी है नेटवर्क आईडी। यू हैव टू फाइंड आउट द नेटवर्क आईडी ऑफ दिस आईपी एड्रेस। तो मैंने जो आप लोग को बताया था कि क्लास देख लीजिए किस क्लास का है। दीपिका कह रही है 7th का बी। दीपिका का आंसर सबसे पहले आया है 7th का बी। और भी बताओ। साक्षी का आया है 7th का बी। और भी लोग बताइए। प्रगति का भी आ रहा है बी। बिल्कुल सही है, बी आंसर सही होगा। गाइस देखो, हमें क्या करना है ना, हमारे पास एक आईपी एड्रेस है, हमारे पास ये एक आईपी एड्रेस है। इस आईपी एड्रेस से हमको नेटवर्क आईडी निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले मैंने आपको बताया इस आईपी एड्रेस को देखो और ये आइडेंटिफाई करो कि किस क्लास का है। तो क्लास निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि आईपी एड्रेस के पहले ऑक्टेट के रेंज को देखेंगे, फिर हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि ये किस क्लास का है। तो जो 119 है ये क्लास ए के अंदर आता है, क्योंकि क्लास ए की रेंज कितनी होती है? 0 से लेकर के 127 होती है। तो आपका 119 इसी के बीच में लाई करेगा, तो ये क्लास ए का है। तो नेटवर्क आईडी निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि क्लास ए का आईपी एड्रेस है, तो शुरू की पहली डिजिट को फिक्स कर दीजिए और जो आपकी होस्ट आईडी बच गई उसको 0 कर दीजिए। तो आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए 8th क्वेश्चन देखिए। शोभा का बी आ रहा है। चलो 8th का बताओ, 8th का क्वेश्चन बताओ। अब आपको क्लास साइज निकालनी है इस आईपी एड्रेस की। आपको ये आईपी एड्रेस दिया हुआ है, इसकी आपको निकालनी है क्लास साइज। तो कैसे निकालोगे? मैंने आपको बताया था पहली ऑक्टेट के रेंज को देखो और उससे आइडेंटिफाई करो। गाइस आईपी एड्रेस से क्वेश्चन देखने को मिलता है पेपर में, तो इसको इग्नोर मत करिएगा, इसको पढ़ के जाइएगा।
तो बी बता रहे हैं जो है दीपिका का बी है, प्रगति का बी है, साक्षी का बी है, और भी बताओ भाई, और भी लोग बताइए। तीनों का बी आ रहा है। गौरी जी किधर है और जो है शोभा किधर है? नीलम का बी आ रहा है। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। बिल्कुल सही है गाइस, यू ऑल आर करेक्ट, आंसर बी होगा। कैसे होगा देखो, मैं यहाँ पे क्लास का साइज लिख देता हूँ, आप लोग इसको याद कर लेना, ठीक है। देखो, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई। पहले क्लास का जो रेंज होता है ना, पहले क्लास की जो रेंज होती है एक क्लास की, वो होती है 0 से लेकर के 127। दूसरे क्लास की रेंज होती है 128 से 191। तीसरी क्लास की होती है 192 से लेकर के 223। चौथे क्लास की होती है 224 से 239। और लास्ट क्लास की होती है 240 से 255। ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जो है रेंज है आपकी हर क्लास की, हर क्लास की रेंज है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग को याद रहेगा, ठीक। चलो 9th क्वेश्चन। एक्सपेंड करिए JPEG, इसको हम क्या बोलते हैं, इसका आपको फुल फॉर्म बताना है। क्या ये ज्वाइंट फोटो एक्सपर्ट ग्रॉस है, क्या ये ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रॉस है, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सप्रेशन ग्रुप, ये क्या होता है? नाइन्थ का बताइए। शोभा का बी और साक्षी का सी आ रहा है 9th का। साक्षी का सी आ रहा है, और लोग भी बताओ। नीलम का भी सी है, नीलम और साक्षी का सी आ रहा है, और लोग भी बताइए। दीपिका का भी सी है। तो गाइस यू ऑल आर करेक्ट, इसका आंसर सी होगा। देखो गाइस, मैं सबसे पहले आपको बताता हूं कि जो ये आपका JPEG है ना, ये आपका इमेज का एक्सटेंशन बोलते हैं इसको। JPEG इज नथिंग बट दी ऑफ योर इमेज एक्सटेंशन। कोई भी आपकी इमेज है ना, उसका एक्सटेंशन है। सपोज करिए कोई इमेज है, मैंने इसको सेव किया है 3/4.jpeg, तो ये जो डॉट के बाद का जो पोर्शन होता है ना, ये एक्सटेंशन होता है आपका किसी भी इमेज का। इमेज के कई एक्सटेंशन होते हैं, एक आपका PNG भी आता है, ठीक है, एक आपका JPEG भी आएगा, तो कई फॉर्मेट होते हैं। तो JPEG का फुल फॉर्म होता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ठीक है। इमेज एक्सटेंशन के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है। चलिए 10th क्वेश्चन, विच डोमेन इज यूज्ड फॉर द कमर्शियल पर्पस। कमर्शियल पर्पस के लिए कौन से डोमेन को यूज करोगे? .edu, .com, .org, .gov। कमर्शियल पर्पस के लिए आप लोग कौन से डोमेन का यूज करोगे?
दीपिका 10th का बी, पारुल सी, SSN A, ठीक है। और बताइए, नीलम आप भी बताओ, गौरी जी बताओ, प्रगति बी, इसका आंसर बी होगा गाइस। देखो अब ध्यान देना, कमर्शियल पर्पस के लिए या बिजनेस पर्पस के लिए जो भी आप वेबसाइट का डोमेन का यूज करते हो वो .com होती है, ठीक। .edu आप एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज करते हो, .org आप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज करते हो, जैसे कि जो आपका NGO वाले करते हैं, और .gov आप यूज करते हो गवर्नमेंट पर्पस के लिए। इसको लिख लीजिए, .com जो होता है वो कमर्शियल पर्पस के लिए होता है, बिजनेस पर्पस के लिए, .edu एजुकेशनल पर्पस के लिए, .org नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस के लिए, .gov गवर्नमेंट पर्पस के लिए। क्या क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है क्या? अगर क्लियर है ना तो एक प्यारा सा थम्स अप दे दो यार। अगर क्लियर है तो एक प्यारा सा थम्स अप। एक थम्स अप दो, फिर आगे चलते हैं। एक थम्स अप दो, फिर चलते हैं। तो 11th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। देखो यहां पे गाइस मेरे पास एक URL है। URL का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है, जो हमारे वेबसाइट के एड्रेस को एक्सेस करता है। इसको देखो और मुझे बताओ कि इस URL को देखते हुए इसमें आपका टॉप लेवल डोमेन कौन सा होगा? HTTPS होगा, .com होगा, unacademy.com होगा, या ये पूरा का पूरा URL होगा? SSN कह रही है बी और प्रगति भी कह रही है बी। ठीक है, देख लेते हैं, और लोग भी बताइए। और लोग का भी आंसर देख लेते हैं। नीलम कह रही है बी। गाइस जितने भी लोग प्रेजेंट हो लाइक कर दो यार वीडियो को अगर अच्छी लग रही हो तो, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जाके फट से भाग के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, और वीडियो को लाइक जरूर कर दो यार, कंजूसी मत किया करो। तो सब लोग बी दे रहे हैं तो देख लेते हैं। बिल्कुल बी इसका आंसर बिल्कुल सही है, यू ऑल आर करेक्ट। देखिए बी आंसर इसका बिल्कुल सही है। गाइस देखिए क्या होता है कि यहाँ पे टॉप लेवल डोमेन बोल रहा है, तो टॉप लेवल डोमेन हमारा कौन सा होगा? .com होगा। जैसे मान लीजिए आप लोग अपनी ईमेल आईडी लिखते होंगे, जैसे मैं लिखता हूं अर्जित KI123 @gmail.com। तो जो ये .com है ना यार, ये तुम्हारा जो डोमेन के बाद का जो पोर्शन है ना, ये .com, ये तुम्हारा क्या होता है? ये टॉप लेवल डोमेन होता है। ये क्या होता है? टॉप लेवल डोमेन होता है। हमेशा ध्यान रखना क्या होता है? टॉप लेवल डोमेन होता है, ठीक। अच्छा, तो जो ये अनअकैडमी जो केवल होगा ये आपका डोमेन नेम होता है, ठीक। ये जो आपका unacademy.com है
ये आपका डोमेन नेम हो जाएगा, डोमेन नेम, ठीक। और टॉप लेवल डोमेन जो होगा वो आपका जो .com होता है, .org होता है, ये आपका टॉप लेवल डोमेन है। और unacademy.com आपका ये डोमेन नेम हो जाएगा। और जो HTTPS है ये आपका होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ये बताता है कि आप जो भी वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हो ना वो आपकी ऑथेंटिक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिक्योर लगा हुआ है, उसके अंदर किसी भी तरह का फ्रॉड नहीं हो सकता उस वेबसाइट के अंदर। तो मतलब जो भी वेबसाइट आप यूज कर रहे हो वो ऑथेंटिक है, ठीक है। मतलब कोई अनवांटेड वेबसाइट नहीं है, वो सही वेबसाइट है। अगर जहां पे ये एस लगा हो, एस का मतलब सिक्योर होता है। फटाफट 12th का आंसर बताओ, 12th का आंसर बताइए, 12th का आंसर बताइए। फाइंड आउट द डोमेन नेम फ्रॉम दिस यूआरएल। ये एक यूआरएल दिया हुआ है, इससे आपको बताना है कि डोमेन नेम क्या होगा। गाइस ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और जो क्वेश्चन हमारे बच गए हैं वो हम लोग रात को 11 बजे करेंगे। जो हमारे रेस्ट क्वेश्चन रह गए हैं उसको हम लोग रात को 11 बजे करेंगे, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कि डोमेन नेम क्या होगा इस यूआरएल का। इस यूआरएल का डोमेन नेम क्या होगा? HTTPS होगा, .com होगा, unacademy.com होगा, या ये पूरा यूआरएल होगा? What will be the domain name of this URL? What will be the domain name of this URL? So Neelam said 12C, Deepika said 12C, Sakshi Pragati said 12C. So देख लेते हैं। You all are correct guys. मैंने अभी आप लोगों को हाल में बताया था तो बिल्कुल सही है, आप सब लोग सही हो। बिल्कुल इसका आंसर सी होगा। आप सब के लिए एक प्यारी सी स्माइल। ठीक है, तो आंसर इसका क्या होगा? unacademy.com जो है ये आपका क्या हो जाएगा? डोमेन नेम हो जाएगा। अगर मैं केवल आपका टॉप लेवल डोमेन बोलूंगा तो .com हो जाएगा, यूआरएल बोलूंगा तो ये पूरा हो जाएगा। HTTPS आपका क्यों यूज करते हो? कि आपकी वेबसाइट सिक्योर है या नहीं, इसको देखते हैं। तो आप सब लोग सही हैं। सो वी एंड ऑफ दिस सेशन। कैसा लगा सेशन फटाफट कमेंट में जो है कमेंट करके बता दो। फिर हम लोग रात को 11 बजे डिस्कस करेंगे द रेस्ट पार्ट ऑफ ICT, ठीक है। ICT का रेस्ट पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे 11 बजे, ठीक है। तो कैसी लगी क्लास फटाफट कमेंट पे आंसर दे दो यार। फटाफट कर दो यार कमेंट। तो हम लोग मुलाकात करते हैं आज रात को 11 बजे अपने बचे कुचे MCQs के साथ। तो कितना अच्छा लगा आप लोगों को, मैंने आप लोगों को OSI का कॉन्सेप्ट बता दिया, आप लोगों को IP एड्रेस से नेटवर्क ID निकालना बता दिया, डोमेन के बारे में बता दिया, प्रोटोकॉल बता दिया। वेलकम साक्षी, वेलकम, थैंक्स अ लॉट दीपिका, थैंक यू नीलम। और एक चीज़ गाइस कि मेरे वीडियो लिस्ट में चले जाइएगा, जो कॉमर्स और मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं जिनका पेपर 2 कॉमर्स मैनेजमेंट है, उसमें मैंने मार्केटिंग मैनेजमेंट फुल कराई हुई है, उसको देख सकते हैं आप। इंडस्ट्रियल रिलेशन मैंने करा दिया है पूरा, उसको देख लीजिएगा। और पेपर 1 का भी काफ़ी चीज़ें मैंने, इंडियन लॉजिक, रिसर्च एप्टीट्यूड काफ़ी मैंने करवा रखी है, कम्युनिकेशन, उसको भी देख लीजिएगा। और इस मेरे चैनल का जो लिंक है इसको अपने दोस्तों यारों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें, ठीक है, मेरे चैनल का, और उनको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिल सके, ठीक है गाइस। सो वी एंड ऑफ दिस सेशन। सो मुलाकात होती है रात को 11 बजे। टेक केयर, बाय बाय। हाँ बिल्कुल, चलो आज हम बिल्कुल करेंगे, परेशान मत हो, आज करेंगे, ठीक है। थैंक्स अ लॉट प्रगति, थैंक्स अ लॉट यार।
ठीक है, आज बिल्कुल करेंगे सिंगिंग रात में। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से रात को 11 बजे। टेक केयर गाइस, बाय बाय, खुश रहिए।